नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस डिस्कवर योरसेल्फ में। शुरुआत करते हैं आज जीव विज्ञान से। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि यूपी टेट, एसटेट और अदर एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जीव विज्ञान को डिवाइड किया गया है यहाँ पे दो भागों में। एक है आपका जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी कहते हैं और एक है वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान में क्या होता है कि इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और वनस्पति विज्ञान में इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईसा पूर्व में जंतु इतिहास नामक किताब लिखी थी। तो अरस्तु ने सबसे पहले कौन सी किताब लिखी थी? जंतु इतिहास नामक। इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। बात कर लेते हैं टैक्सोनॉमी की, मतलब वर्गीकी की। ये जूलॉजी की वह शाखा होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का नामकरण और क्लासिफिकेशन किया गया है। मतलब जीव जंतुओं को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन में क्या है कि जो जीव जंतु हैं उनको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है। नोट पॉइंट ये है कि 1735 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में 4000 से ज़्यादा जीवों का वर्गीकरण किया है। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है कैरोलस लिनियस ने। इन्हें ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो मतलब फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? कैरोलस लिनियस को कहते हैं। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन तैयार होते हैं। प्राणी दो प्रकार के होते हैं, एक कोष की प्राणी और बहुकोष की प्राणी, यानी कि एक कोष की जीव और बहुकोष की जीव। एक कोष की क्या होता है? ये वो जीव होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, मतलब जिनकी एक ही कोशिका होती है। और सभी एक कोष की प्राणियों को एक संघ समूह यानी कि प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। तो जो ये प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं वो एक कोष की प्राणी कहलाते हैं। और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर मल्टीसेल से मिलकर बने होते हैं। सभी बहुकोष की प्राणियों को 9 संघ समूहों में रखा गया है, जैसे कि पेरिफोरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड कार्डेटा। ये सब बहुकोष की प्राणी में आ जाते हैं। कौन कौन से? पोरीफोरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड कार्डेटा, ये सब बहुकोष की प्राणी के अंतर्गत आते हैं। देख लेते हैं प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोल्डफस ने किया था। तो यहाँ प्रोटोजोआ शब्द की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा कि प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? गोल्डफस ने किया था। प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जंतु है। प्रोटोजोआ कैसा जंतु है? एक कोश की जंतु है। प्रोटोजोआ कैसा जंतु है? आप बताएंगे। एक कोश की जंतु है। यह बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई ऊतक या अंग नहीं पाया जाता। इस संघ के जीव शरीर के बाहरी सतह के रास्ते श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। किस संघ के? तो आप बताएंगे प्रोटोजोआ संघ के। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिप्नोसोम गैबियंस। ये जो ट्रिप्नोसोम गैबियंस है इसे स्लीपिंग सिकनेस रोग भी होता है। इसे सीसी मक्खी इस प्रोटोजोआ की वाहक होती है। एसिटिबुलेरिया, यह सबसे बड़ा एक कोश की जीव है। देख लेते हैं संघ पोरीफोरा यानी कि फाइलम पोरीफोरा। यह साधारण बहुकोश की जीव होते हैं। इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं, मतलब समुद्री चट्टान या ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं। इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। इन्हीं छिद्र से जल, ऑक्सीजन, भोजन इनके शरीर में पहुंचता है। तो आप देख लीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी विशेषताओं से भी क्वेश्चन बना देते हैं कि ऐसे कौन से जीव हैं जिनके शरीर में बहुत से छिद्र पाए जाते हैं, तो वो किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो संघ पोरीफोरा के अंतर्गत आते हैं। इनका आकार अनियमित
और ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं। ये भी पॉइंट आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। संघ पोरीफोरा के जीवों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। संघ पोरीफोरा जीवों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। एग्जाम्पल हैं इसके साइकन, यूस्पंजिया, यूप्लेक्टेला और स्पंजिला। इसके एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए, साइकन, यूस्पंजिया, यूप्लेक्टेला एंड स्पंजिला। अब सिलेंट्रेटा का देख लेते हैं, जिनको प्रवाल जंतु कहते हैं। इसका नया नाम निडेरिया भी है। किसका? सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहते हैं। इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। इन प्राणियों की संरचना धागे की तरह होती है और इन जंतुओं में रक्त नहीं होता, फिर भी ये श्वसन करते हैं। किनमें? सिलेंट्रेटा संघ के जो जंतु हैं उनमें रक्त नहीं पाया जाता है, फिर भी ये श्वसन करते हैं। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो किस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन, परिसंचरण तंत्र या श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है? तो वो है सिलेंट्रेटा संघ के जंतु। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में तो जरूर सुना होगा आपने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से ही बन जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पाया जाता है। उसका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा ही हुआ है। ये जंतु कैल्शियम कार्बोनेट को स्त्रावित करते हैं और उसी से इसका निर्माण हुआ है। एग्जाम्पल है हाइड्रा, ऑरेलेरिया और मूंगा। तो हाइड्रा की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। ये मीठे जल में पाए जाते हैं। हाइड्रा की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। ऑरेलिया क्या है? इसे ही जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। जेलीफिश किसे कहते हैं? ऑरेलिया को कहते हैं। और एक मूंगा आपका एग्जाम्पल है किसका? सिलेंट्रेटा जंतु का। प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी कि जिनको बोलते हैं चपटे कृमि। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज चपटे कृमि के अंतर्गत क्या होता है कि इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं पाई जाती है, इसलिए यह सभी जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या है कि दूसरों पर आश्रित जीव होते हैं, मतलब कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं। ये सभी जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु और जंगली जंतु में आश्रय होता है और इन्हीं की सतह से अपने खाद्य पदार्थों को अवशोषण करते हैं। जैसे प्लेनेरिया हो गया और आपका फेसियोला हो गया, टीनिया सोलियम हो गया। एस्के हेल्मिन्थीज, इन्हें राउंड वॉर्म यानी कि गोल कृमि कहते हैं। एस्के हेल्मिन्थीज को क्या कहते हैं? राउंड वॉर्म कहते हैं। यह जीव आकार में गोल होते हैं, साथ ही स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब इस समूह के कुछ जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं और कैसे कुछ स्वतंत्र होते हैं। किसके? कौन से संघ के? वो होते हैं एस्केलिमिन्थीज के। एग्जाम्पल है आपका एस्केरिस थ्रेडवर्म। नेक्स्ट देख लेते हैं एनेलिडा। ये प्राणी जलीय जीव भी हो सकते हैं, स्थलीय भी होते हैं, स्वतंत्र जीव भी और परजीवी भी हो सकते हैं। इनका शरीर खंडों में बटा होता है। तो खंडों में बटने वाले जीव कौन कौन से हैं? जैसे केचुआ हो गया, जोंक हो गया, ये किस संघ में आते हैं? एनेलिडा संघ में आते हैं। और केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरेटिमा पोस्टुमा। फेरेटिमा पोस्टुमा। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये संघ। ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। यह पृथ्वी पर लगभग इसका 2/3 आर्थ्रोपोडा ही पाया जाता है। इस संघ के जंतु जल, थल और वायु तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। इन सभी जीवों का शरीर लगभग 3 भागों से मिलकर बना होता है, सिर, वक्ष और उदर। इसी आर्थ्रोपोडा संघ में कीट वर्ग भी शामिल है। तो कीट वर्ग किसमें शामिल है? आर्थ्रोपोडा संघ में शामिल है। बिच्छू, मकड़िया, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच, ये सब आर्थ्रोपोडा संघ के ही एग्जाम्पल हैं। कीटों में मुख्यतः 3 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं, यानी कि कुल 6। मकड़ी लेकिन ऐसी है जो कीट वर्ग में नहीं आती है, क्योंकि इसके 8 पैर होते हैं और कीट वर्ग में सिर्फ 6 पैर वाले जंतु पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा देख लेते हैं। इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। इस संघ के सभी सदस्य कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। इन जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं, इकाइनोडर्मेटा की। तो इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जीव होते हैं उनकी त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है आपका स्टारफिश, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा, ब्रिटल स्टार। और जो ये आपको दिया गया है स्टारफिश और
समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, ब्रिटल स्टार, ये सब क्या हैं? ये जंतु मछलियाँ नहीं हैं। ये जंतु मछलियाँ नहीं हैं। मोलस्का संघ देखते हैं। मोलस्का संघ, इन जीवों का शरीर मुलायम होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। ये तो सिंपल से लर्न हो जाएगा, ट्रिक है इसमें। माँ से मोलस्का, माँ से मुलायम, एकदम लग रहा है मोलस्का बोलने से मुलायम। इस संघ के मैक्सिमम जीव यानी कि अधिकतम जीव समुद्री होते हैं। कुछ स्वच्छ जल स्थल में पाए जाते हैं। इन जीवों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। मोलस्का संघ के जो जीव हैं वो उनका श्वसन किसके द्वारा होता है? गिल्स द्वारा होता है। मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन श्वसन से ज़्यादातर बना लिया जाता है कि कौन से जीव के संग, या फिर कोई जीव का नाम दे देंगे तो कहेंगे इसमें श्वसन या उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। जैसे ऑक्टोपस है, सीपिया है, सीपिया को कटल फिश कहते हैं, सिप है, हेलियोटिस है, पायला यानी कि घोंगा जिसको बोलते हैं, घींगा, और जो ऑक्टोपस है इसे डेविल फिश भी कहते हैं। कार्डेटा संघ, यह काफ़ी बड़ा एवं महत्वपूर्ण संघ है। इसी संघ में कछुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, मनुष्य, बकरी, घोड़ा, हाथी सब आते हैं। कार्डेटा वर्ग को समझने के लिए इसे छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है, जैसे मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग। तो कार्डेटा और ये पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग। तो मत्स्य वर्ग देख लेते हैं। मत्स्य वर्ग के अंतर्गत मछलियाँ आती हैं। मछलियाँ श्वसन की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा करती हैं। तो मछलियाँ किससे श्वसन करती हैं? गिल्स के द्वारा करती हैं। सार्क में कोई भी हड्डी उपस्थित नहीं होती, इसे डॉगफिश के नाम से जाना जाता है। हिप्पोकैम्पस किसे कहते हैं? यह एक समुद्री मीन है जिसे अश्वमीन या समुद्री घोड़ा कहते हैं। विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली भी है ये। समुद्री घोड़ा एक मछली है, जबकि समुद्री गाय, समुद्री सिंह एक मैमल यानी कि स्तनपायी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा ये एग्जाम में पूछा जाता है। गेम्बूसिया को मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। इसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण होता है। किसको? गेम्बूसिया को। पाषाण मछली सबसे विषैली मछली होती है। इसके अलावा फ्लाइंग फिश, कॉड, टॉर्पीडो, रोहू, कतला इसी वर्ग के जंतु में आते हैं। उभयचर वर्ग देख लेते हैं, जिनको एम्फीबिया कहते हैं। उभय से मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो दोनों जगह पाए जाएं, मतलब जल और स्थल में पाए जाते हैं। इनके शरीर पर सल्क यानी कि स्केल्स, बाल, पंख नहीं होते हैं। इनकी त्वचा काफ़ी चिकनी होती है। इस वर्ग में आने वाले जीव त्वचा से सांस लेते हैं, उभयचर वर्ग में। और मेढक एग्जाम्पल है इसका, हाइला एग्जाम्पल है। यह सामान्यतः स्थलवासी होते हैं, पर इस वर्ग के कुछ जंतु जलवासी भी होते हैं। ये जंतु सभी कैसे होते हैं? अनियत तापी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इनके कछुआ, घरेलू छिपकली, अजगर, मगरमच्छ, एलिगेटर, डैक्रो। देखते हैं पक्षी वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर तेजी से चलने वाले पक्षी आते हैं। इस वर्ग के जंतु नियत तापी होते हैं। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, गर्दन, धड़। जैसे कबूतर, मोर, तोता, ऑस्ट्रिच और कीवी। इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ऑस्ट्रिच एक दौड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी है जिसे शुतुरमुर्ग के नाम से जाना जाता है। कीवी भी एक दौड़ने वाला पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम एप्टेरिक्स है। शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, जबकि हमिंग बर्ड यानी कि जिसको गुंजन पक्षी कहते हैं, जो कि सबसे छोटा है। गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। अवावील सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, जो सभी पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का, और सबसे छोटा हमिंग बर्ड का। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम पागो क्रिस्टेटस है। स्तनधारी वर्ग। इस वर्ग के सभी प्राणी अधिक विकसित एवं समतापी होते हैं। स्तनधारी वर्ग को 3 उपवर्ग में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया यह स्तनधारी एवं अंडे देने वाले होते हैं। मेटाथीरिया में आता है यह जंतु ना तो अंडा देते हैं और ना ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब यह अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि कंगारू किस में आता है? मेटाथीरिया में। यूथीरिया क्या है? यह सभी जंतु पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, लोमड़ी, ब्लू व्हेल, हाथी, भारतीय हाथी, मनुष्य और चमगादड़, डॉल्फिन, कपी, समुद्री गाय एंड समुद्री सिंह।
ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है और श्रीव सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पक्षी वर्ग और स्तनधारी दोनों वर्ग समतापी ब्लड वाले होते हैं, मतलब जिनका शरीर वातावरण के ताप से प्रभावित नहीं होता है। व्हेल में सबसे ज़्यादा विशालतम दांत वाली व्हेल स्पर्म व्हेल है। डॉल्फिन, यह जलीय जंतु है जो मेमेलिया में आता है। बहुत ही बुद्धिमान जीव है। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। किसको? डॉल्फिन को। बंदर के दो वर्ग देख लेते हैं, जिनको कपि वर्ग और वानर वर्ग कहते हैं। और कपि में हिन कपि और महाकपि होते हैं। छोटे आकार के कपि गिबन और बड़े आकार के मानवनुमा कपि होते हैं, जिन्हें चिंपैंजी या गोरिल्ला कहते हैं। बबून, ये विश्व का सबसे बड़ा बंदर होता है। चमगादड़, ये मेमेलिया में आता है और ऐसा जीव है जो पराश्रय ध्वनि सुन सकता है। तो आज की वीडियो हमारी ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।